आखिर क्यों निकला एक शिकारी भगवान का शिकार करने? ये जानने के लिए कथा को अंत तक अवश्य सुने। और आज की इस कथा में आप जानेंगे कि भगवान के चिंतन और कथा श्रवण में कितनी शक्ति है। एक बार की बात है, एक संत जी जंगल में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उसी समय वहाँ से एक शिकारी निकल रहा था। शिकारी ने देखा कि पत्थर पर एक संत बैठे ध्यान कर रहे हैं। संत को देखते ही उन्हें अपनी माँ की बात याद आ गई कि अगर कभी भी तुम्हें कोई तिलक पहने जटाधारी कोई महापुरुष मिले तो उनको प्रणाम ज़रूर करना और अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर कुछ देना। तब शिकारी संत के पास गया और बोला, महाराज, आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? ना जाने कब से भूखे प्यासे होंगे, क्या मैं आपके लिए कुछ भोजन ले आऊँ? तब संत जी ने कहा, ठीक है, जाओ कुछ ले आओ। अब शिकारी तो बारहसिंगा हिरण पकड़ कर ले आया और गुरुजी से कहने लगा, महाराज, ये देखो बारहसिंगा हिरण, अब आप इसे पकाइए, भोग लगाइए और फिर मुझे भी दे देना। संत कहने लगे, अरे ये क्या ले आए तुम? पर फिर संत ने सोचा, ये तो शिकारी है, इसे यह कैसे समझाऊं कि भक्ष अभक्ष क्या होता है। तब गुरुजी ने विनोद में कहा, अरे भले आदमी, हम साधारण हिरण नहीं खाते, हम तो बहुत ऊंचे, महंगे और श्रेष्ठ गुणों वाले हिरण को भोग लगाते हैं। शिकारी बोला, महाराज, यह तो बारहसिंगा है, इससे भी श्रेष्ठ कोई हिरण होता है? गुरुजी बोले, हाँ। शिकारी बोला, तो आप बताइए, मैं वही पकड़ कर लाऊंगा। मुझसे बड़ा शिकारी इस जंगल में कोई नहीं है, आप बस यह बता दीजिए कि वह दिखता कैसा है। अब गुरुजी विनोद में उसका वर्णन करने लगे। वह हिरण मोर मुकुट पहनता है, उसके 2 कान हैं, कानों में सुंदर कुंडल पहनता है, उसका रंग नीला है, पीताम्बरी पहनता है, गले में वैजंती माला धारण करता है। शिकारी बोला, महाराज, हिरण और कुंडल पहनता है? गुरुजी बोले, हाँ। फिर बोले, उसका सबसे श्रेष्ठ गुण जानते हो क्या है? कि वह बांसुरी भी बजाता है। यह सुनकर शिकारी आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, हे भगवान, ये कैसा अद्भुत हिरण है जो बांसुरी भी बजाता है, और यह कैसे चलता है महाराज? गुरुजी बोले, वह तिरछी चाल चलता है। शिकारी बोला, अब तो मैं इसी हिरण को पकड़ कर लाऊंगा। जब तक यह हिरण नहीं मिलेगा तब तक मैं भी भूखा रहूँगा। गुरुजी बोले, ठीक है, जाओ। अब तो शिकारी जंगल जंगल भटकने लगा। सामान्य हिरण सामने आते, लेकिन वह सोचता, नहीं, यह नहीं है, इसमें मोर मुकुट नहीं है, इसमें बांसुरी भी नहीं है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, भूख से उसके प्राण निकलने लगे, शरीर शिथिल हो गया, लेकिन वह किसी और हिरण का शिकार नहीं करता। वह सोचने लगा, मेरे गुरुजी भी तो भूखे बैठे होंगे, अगर वे सहन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसी भाव में वह चलता रहा और तभी सघन कुंज से वही रूप सामने आ गया। पीताम्बर धारण किए, मोर मुकुट पहने, गले में वैजंती माला, अधरों पर वेणु, बाकी चाल से चलते प्यारे श्याम सुंदर। शिकारी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसे गुरुजी का एक एक शब्द याद आ गया। यही है, बिल्कुल यही। उसने तुरंत वही जाल उठाया जिससे वह हिरण पकड़ता था और जाल फेंक दिया। भगवान आगे आगे चलते, वह पीछे पीछे। अंत में उसने जाल डालकर उन्हें पकड़ ही लिया। फिर कंधे पर बैठाया और गुरुजी के पास ले आया। वह बोला, गुरुजी देखिए, आपका बताया हुआ हिरण पकड़कर ले आया हूँ। गुरुजी ने आंखें खोली और देखा, शिकारी के पास ठाकुर जी जाल में फंसे हुए थे। यह दृश्य देखते ही गुरुजी तो मूर्छित होकर गिर पड़े। शिकारी ने जल छिड़का, तब गुरुजी होश में आए। शिकारी बोला, महाराज बताइए, चूल्हा कहाँ जलाऊं? गुरुजी बोले, अरे भले आदमी, इन्हें छोड़ दो। शिकारी बोला, नहीं महाराज, 5 दिन लगे हैं इसे पकड़ने में। तभी भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान व गुरु की कृपा से उस शिकारी को ब्रह्म ज्ञान हुआ और फिर भगवत प्राप्ति हुई। तब उन संत ने कहा, प्रभु, आपके नाम, कथा और स्मरण बहुत सामर्थ्यशाली हैं। आपके लीला गुण के चिंतन में इतनी शक्ति है कि एक पापी से पापी मनुष्य को भी आप आसानी से भगवत प्राप्ति करा देते हो। आज तक की साधना से यही समझ आया है कि संसार में अगर सबसे श्रेष्ठ कुछ है तो वह आपका नाम है। भगवत नाम के आश्रय में या कथा के आश्रय में जो भी कोई आता है उसे आप मिल ही जाते हो, उसको आपकी प्राप्ति अवश्य हो जाती है।
ऐसे नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।